प्रणाम आचार्य जी। जी। अ, आचार्य जी, सारी घटनाएं झूठी होती हैं और सब असत है जो कुछ भी घट रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ घटनाएं तुरंत भूल जाती हैं और कुछ घटनाएं बहुत ऐसा छाप छोड़ जाती हैं कि फिर वो भुलाई नहीं भूलती हैं। तो ध्यान उस पर दीजिए जिस पर छाप पड़ रही है। जो घटना आप पर छाप छोड़ रही है वो दूसरे पे थोड़ी छोड़ रही है। हम्म। तो आपको जिसकी कामना होती है उसकी छाप आप पर पड़ जाती है। ये हमारे खरगोश हैं। एक दिन सामने से गाड़ी निकली बरसात में, मस्त ताजी कटी लंबी लंबी घास से लदी हुई। इनके जो छाप पड़ी है दिमाग पे उतर ही नहीं रही। और कुत्ते भी बाहर घूम रहे हैं। उनसे हमने पूछा कि वो एक गाड़ी निकली थी घास वाली, कुछ याद है? तो कुत्ते क्या बोल रहे हैं? कौन सी गाड़ी? तो आप जिसकी कामना रख के बैठे हो वो घटना आप पे छाप छोड़ जाएगी। घटना में क्या विशेष होता है? कुछ विशेष होता है? होता है। 11 सितंबर का दिन तुम्हारे लिए विशेष है? इनके लिए है, इनकी एनिवर्सरी है। घटना में क्या विशेष है? 11 सितंबर तो हर साल घटता है, पर इनके लिए बहुत खास है। इनका उस दिन हुआ था काम। तो घटना में नहीं होता, जिस पर छाप पड़ रही है उसमें होता है। 11 सितंबर तो हर साल आता है और सबके लिए आता है। कुछ खास होता है उसमें? कुछ भी नहीं होता ना। जी आचार्य जी। और आचार्य जी, एक और आपने जो आज बात कही कि अ, इतना कहाँ अटक रही है बात, सब इतना सरल है, आसान है, तो बात कहाँ जाके अटक जाती है। तो उसका मैं मतलब जब से आपको सुन रहा हूँ 1 साल से, मुझे ये लगता है कि जैसे कृष्ण ने कहा है ना कि सांख्य योग या ज्ञान योग से उच्चतम कर्म योग है। तो शायद यही है कि मैं जैसे एक उदाहरण से समझूं कि सपोज करिए कोई मेरा मित्र है जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चला रहा है या कोई मीट की दुकान है या डेयरी उद्योग में है। वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है। मैं उसको ले आऊं, बात आपने बोली उसको समझ में आ जाएगी, लेकिन समझ में जो जो अटकती बात वो ये है कि जहां समझ में आएगी तुरंत दुकान को ताला लगाना पड़ेगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो ज्ञान कर्म में बदल नहीं पाते हैं क्योंकि दुकान बंद करेंगे तो फिर घाटा हो जाएगा। शायद शायद इसीलिए वही अटकता है कि ज्ञान बस आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि कर्म में हम उसको बदलना नहीं चाहते हैं। शायद इसी वजह से अटक जाती है बात हमेशा जा करके। इसीलिए कर्म योग मुझे लगता है कि हमारे लिए हमारे जिस लिए अवस्था में हम हैं, शरीर समाज और संयोग ने जहां बैठा दिया है आचार्य जी, कर्मयोग ही हमको लगता है कि शायद इसी वजह से जब तक कर्म योग नहीं उतरेगा वो तो अटकती रहेगी बात, क्योंकि समझ कैसे समझेंगे जब दुकान में ताला लग जाएगा तो। आधा अधूरा ज्ञान कर्म नहीं बन पाता, वो सिर्फ बेचैनी बन पाता है। हम्म। जी। जैसे आधा अधूरा प्रेशर विस्फोट नहीं बनता, वो बस कुकर की सीटी बनता है। तो हम सीटियां मारते रहते हैं, फटते कभी भी नहीं हम। हमने इतनी बार बात करी ना कि कर्म योग ज्ञान योग के बिना संभव नहीं है। कर्म नहीं हो रहा इसका मतलब ज्ञान ही अभी आधा अधूरा है। ज्ञान हो और कर्म न हो, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं। ज्ञान होगा तो कर्म के लिए मजबूर हो जाओगे आप। तो ये दावा तो कभी करिए नहीं कि मुझे ज्ञान पूरा है बस कर्म अटक जाता है। कर्म अटक रहा है माने ज्ञान पूरा नहीं है। तो ज्ञान पर ध्यान दीजिए। आप नहीं समझ रहे हो अभी बात को। साथ ही साथ जिस हद तक समझा है उस हद तक समझे हुए को जीना होता है। या कहिए कि जीने
की राह में बाधा नहीं बनना होता है। कर्म की राह में बाधा बनना ज्ञान में बाधा बन जाता है। ज्ञान जैसे जैसे आता जाता है ना, वो वैसे वैसे कर्म में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। कर्म रोकोगे तो ज्ञान रुकेगा। जी, तो वही वही अटक जाती है बात की। लेकिन कर्म के आपने क्या बंधन लगा रखे हैं, ये भी आपको ज्ञान ही बताएगा ना। जी तो बिल्कुल। काम तो ज्ञान पर ही कर सकते हो। कर्म को आप किन तरीकों से रोक रहे हो, ये बात कर्म थोड़ी बताएगा आपको। ये बात भी तो आपको ज्ञान ही बताएगा। तो ले दे के काम तो ज्ञान पर ही करना पड़ेगा। जी वही। ये जिन भी लोगों का दावा हो कि हम समझते तो सब हैं पर कर नहीं पाते, उनको थोड़ा ईमानदारी से जानना पड़ेगा कि साहब अभी आप समझते ही नहीं हो। समझ जाओगे तो समझ के ना करना बड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद आचार्य जी। सर, अनुभव को समझा जाता है, अनुभव से नहीं समझा जाता। पर जब कोई जानने वाले जिन्होंने समझा है और वो जब कहते हैं कि मेरे देखे, या जब संत तुलसीदास कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तो वहाँ पर समझना और वहाँ पे अनुभव, अपने अनुभव को शेयर करना, उसको हम किस संदर्भ में देख पाएंगे। हमारे लिए तो समझना प्रायोरिटी है, बट जिन्होंने समझ लिया वो जब अपने अनुभव को शेयर करते हैं। किसने समझ लिया ये भी आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक समझ से आपका परिचय ना हो जाए। कोई भी आगे कह सकता है ना कि मैंने समझ लिया। आप किस किस की बात मानते रहेंगे, किस आधार पर? जनश्रुति, लोक मान्यता, कैसे? वहां कई बार तीर निशाने पर लग भी सकता है और ये भी हो सकता है कि मामला बिल्कुल ही व्यर्थ हो, खाली हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ठीक है, कोई आप्त पुरुष है। वेदांत में आप्त पुरुष को बड़ा सम्मान है। आप्त पुरुष माने जिनके बारे में ऐसा लगता है कि जानते हैं, लगता है। तो उसी आप्त पुरुष की कही बात को फिर शब्द प्रमाण मान लिया जाता है। तो शब्द प्रमाण को बड़ी अहमियत है। लेकिन शब्द प्रमाण के साथ साथ और भी कई प्रमाण हैं। तो शब्द प्रमाण भी उसका मानना है ना जो आप्त हो। अभी आपको कैसे पता चलेगा कौन आप्त पुरुष है कौन नहीं है? किसका शब्द स्वीकार्य है किसका नहीं, ये भी कैसे जानोगे? तो फंस गए। जब आप कहते हो, किसी से मिले और आप कहते हो साहब ये बंदा समझदार लगा, आप किसी से मिले और आपने कहा व्यक्ति मुझे समझदार लगा, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो व्यक्ति शायद समझदार है और दूसरा कम से कम आप में इतनी तो समझ है कि आप जान पा रहे हो कि उसमें कितनी समझ है। और इन दोनों बातों में पहली बात कौन सी है? आपकी बात। आप में ही समझ ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा समझदार कौन है? सामने वाला समझदार है या नासमझ है ये जानने के लिए सबसे पहले आप में कुछ समझ होनी चाहिए ना। तो यहां तो ठीक है कि ये तो एक लोक मान्यता हो गई कि हाँ ठीक है, सत हरि भजन जगत सब सपना। बात ही ऐसी है कि वहां पर अगर शिव और उमा नहीं भी आए होते तो हम मान ही लेते। तो यहाँ खतरा नहीं है, पर खतरा हो भी सकता है। बहुत सारे लोग आ जाएंगे कह के कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अब यहाँ तो मानस का वक्तव्य है, नहीं है खतरा आपको, चलिए अच्छी बात है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। इसी तरह से कोई भी आके बोले आपको कि कहूं मैं अनुभव अपना,
तो आप मानते फिरोगे क्या? तो ले दे करके विश्वास तो आपको अपनी ही समझ पे करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा दूसरे पर अविश्वास करो, पर किस पर विश्वास कर सकते हैं और किस पर नहीं कर सकते, ये जानने के लिए भी पहले खुद को समझदार होना पड़ता है ना। नहीं तो किसी पर भी विश्वास कर लोगे, और ये होता भी है खूब। धर्म का तो अर्थ ही बन गया है विश्वास, और देखा है ना कैसे कैसे लोगों पर विश्वास होता आया है धर्म के क्षेत्र में। अब वो वही है कि विश्वास कर लो। विश्वास अपने आप में शायद कोई बुरी बात ना हो, लेकिन विश्वास का पात्र चुनने के लिए अपने भीतर पहले बड़ी समझदारी होनी चाहिए। नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा किसका भरोसा कराए, और गलत भरोसा करोगे तो क्या होगा? धोखा खाओगे। जी, तो सर शुरुआत करने से पहले हमें ये जांचना या समझना ज़रूरी है, या शुरुआत हम कर सकते हैं पहले? नहीं, शुरुआत अपने से ही करनी चाहिए। शुरुआत तो स्वयं से ही करनी पड़ेगी। कुछ अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी कि हम में विवेक आए, हम में विवेक आए। विवेक से ही तो जान पाओगे ना किसकी सुने किसकी न सुने, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। पहले अपने में विवेक जागृत करना पड़ेगा ना, फिर जाओ उसकी सुनो, उससे विवेक और गहराएगा। जब विवेक और गहराएगा तो और समझ में आएगा कि इसकी सुने या इससे भी आगे कोई और है उसकी सुने। पर पहला कदम तो खुद ही लेना पड़ेगा। सोचिए आप में है ही नहीं विवेक, तो आपका क्या नहीं हो सकता, आप कहीं भी जाकर फंस सकते हो। जी, है ना, जो कि ज़्यादातर होता है। जो कि ज्यादातर होता है। तो दूसरे से सीखना अच्छी बात है, लेकिन कौन है जिससे सीखा जा सकता है, ये जानने के लिए पहले अपना खोपड़ा थोड़ा खुला होना चाहिए। नहीं तो कहीं भी जाके आदमी बैठ जाता है। जी, धन्यवाद। ये मामला रहा है, इसमें गड़बड़ हुई है, घपले हुए हैं। भारत विवेकी की अपेक्षा विश्वासी थोड़ा ज्यादा रहा है। विश्वास को विवेक के पीछे आना चाहिए ना। मैंने अपने विवेक से किसी आदमी को 5 बार परखा और वो 5 बार ठीक निकला, तो अब मैं समझता हूं कि इस पर विश्वास करा जा सकता है। पहले क्या आया? विवेक आया, फिर विश्वास आएगा ना। भारत ने विवेक से आगे रख दिया विश्वास को, न जांचा न परखा, सीधे क्या कर लिया? तो भारत ने धोखा भी कितना खाया ना। धर्म के नाम पे जितना पाखंड हमारे यहाँ है इतना कहीं है, और धर्म की जो दुर्दशा भारत में हुई और उसके कारण फिर देश की ही जो पूरी दुर्दशा हुई वो और कहीं देखने को मिलती है? विज्ञान में पिछड़ापन, समाज में पिछड़ापन, शिक्षा में पिछड़ापन, कलाओं में पिछड़ापन। इन सब के पीछे अगर एक साझा कारण है तो वो विश्वास है। हम कह रहे हैं ना मानो, और नहीं मानोगे तो अरे पापी है, बाहर निकालो इसको। पहले विवेक आता है। हम विश्वास से कोई शत्रुता नहीं रख रहे हैं, विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास का भी कोई समुचित सार्थक आधार होना चाहिए। विश्वास का आधार विश्वास ही नहीं हो सकता कि बस मान लो, ऐसे नहीं चलेगा साहब, बस मान लो। हम मानने को तैयार हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सीमित बुद्धि के चलते मैं हर चीज को लेकर दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% जानता ही हूं। थोड़ा बहुत मानना भी पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन 100% थोड़े ही अनुमान पे चल दोगे। थोड़े बहुत अनुमान पे तो चलना पड़ता है, वो व्यवहारिक एक मजबूरी है। आप चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे पानी से भरी सड़क हो उस पर आप चल रहे हो, कुछ तो अनुमान से ही चलते हो। हर आदमी थोड़ा बहुत तो अनुमान लगाता ही है जीवन में, पर थोड़ा बहुत भाई। पहले विवेक फिर विश्वास। कोई अंधा व्यक्ति भी होता है, देखा कैसे चलता है?
पहले विवेक लगाता है। अब उस विवेक से ऐसा नहीं कि उसे सब पता चल गया कि सड़क कैसी है, पर जितनी उसमें क्षमता थी उतना तो उसने टटोला ना अपनी छड़ से, तो छड़ से अपना ऐसे दबा दबा के देखता है, फिर अपना कदम रखता है। अभी भी हो सकता है कि उसका कदम गलत पड़ जाए, अभी भी हो सकता है वो गिर जाए, पर अपनी क्षमता बराबर तो उसने विवेक लगाया ना। तो पहले विवेक फिर विश्वास। धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा जो महसूस हो रहा है वो 2 कौड़ी की बात है। आई नो दिस इज़ इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट अगर वो समझ या बोध से भावना का जन्म हो रहा है, जैसे करुणा है या प्रेम है, तो वो तो अलग है ना। जो आपने कहा कि जो महसूस हो रहा है, आई थिंक जो महसूस हो रहा है वो बाहर को देख के और हम अनुमान लगा देते हैं कि ऐसा लग रहा है। वो फिर भावना ही नहीं होती। एक प्रेम होता है जो भावना होता है। और आप जिस प्रेम की बात कर रही हैं, जो बोध के बाद आता है, यहां मैं मान रहा हूं कि आप किसी बाहरी विषय से प्रेम की बात कर रही हैं, आप अहम की आत्मा से प्रेम की बात नहीं कर रही हैं, वो तो सबसे पहले होता है। जो बाहरी चीजों से आपका प्रेम है वो हमेशा बोध के बाद आना चाहिए, और जब वो बोध के बाद आता है तो उसे भावना नहीं बोलते, वो प्रेम है। जैसे साहब के दोहे सुनते सुनते, समझने के बाद सुनते सुनते भावुक हो जाना। मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि यही जो दोहा है जब उन्होंने किसी दूसरी धुन में सुना तो उनको बड़ी अरुचि हुई और अटपटा लगा। बताइए भावना कहाँ से आ रही थी? कहाँ से आ रही थी? उस धुन से आ रही थी, और मीठा गा रहे थे इससे आ रही थी। अभी हाल की बात है, बोले धुन बदल दी, मुझे दोहा ही नहीं अच्छा लग रहा। भाव का यही होता है, हम नहीं जानते भाव कहाँ से आ रहा है। सारा संगीत इसी के तो मजे लेता है। ध्वनि है, वो ध्वनि जो है वो आपके भीतर, जो आपकी वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है ना, प्राथमिक ज्ञान, कौन सा वाला? हाँ, ए प्रायरी, कांट वाला, वो उसको ट्रिगर कर देता है, आपको अच्छा लगने लग जाता है। अभी आरती के साथ बैठा था, टाइटलिंग हो रही थी, तो वहाँ हम देख रहे थे, पिक्चर आई है एनिमल, उसमें कोई ईरानी गाना है और वो वायरल हुआ जा रहा है। उसका अर्थ किसी को नहीं पता, पर भाव बहुत आ रहा है उसमें, भाव बहुत आ रहा है, सब उसको सर पे रख रख के नाच रहे हैं। तो भाव ये मत मानिएगा कि संतों के दोहे हैं तो संतों के ज्ञान के कारण आ रहा है। वो भाव हो सकता है कोई बिल्कुल अलग कारण से आ रहा हो, और वो जो अलग कारण जब हटेगा तो भाव भी हट जाएगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं। बहुत सारे जो एकदम पॉप किस्म के भजन होते हैं, वो फिल्मी धुनों पर आधारित होते हैं, उनको सुन के बड़ा भाव आता है लोगों को। वो भाव जानते हैं क्यों आ रहा है? क्योंकि जब वो गाना सुना था तो उस गाने में भाव था, वही जो भाव है वो इधर सुपर इम्पोज हो गया है। समझ में आ रही है बात? अब वो जो गाना था वो था प्रियतमा के लिए, तो उस वक्त बड़े भाव आए थे, और वो भाव अब स्मृति बन करके भीतर बैठ गए हैं। अब उसी धुन को उठाकर माता के लिए लगा दिया तो फिर भाव आएंगे, और जिसको भाव आ रहे हैं उसको पता भी नहीं है भाव आ किस कारण से रहे हैं। वो जो भाव आ रहा है वो वास्तव में देवी का अपमान है, लेकिन भाव आ जाते हैं और जो भक्त लोग होते हैं उस पर नाच भी लेते हैं। प्रेम भावना नहीं होता, प्रेम भावना नहीं होता। प्रेम अगर भावना है तो कच्चा है भी। भावना बड़ी स्थूल चीज होती है। वो
स्थूल कारणों से ही पैदा होती है और पलटी मार सकती है। कोई भी भावना आपने शाश्वत देखी? तो प्रेम अगर भावना है तो प्रेम फिर टूटेगा। वास्तविक प्रेम बस प्रेम होता है, भावना नहीं होती है। वो चुप हो जाता है, बिल्कुल एकदम चुप। चुप प्रेम, जहां प्रेमी को भी नहीं पता होता कि उसको प्रेम है, वहां प्रेमी और प्रेम अब अलग नहीं रह जाते। प्रेमी जैसे स्वयं ही प्रेम हो जाता है। भावना में तो प्रेमी और भावना अलग होते हैं ना। मैं प्रेमी हूं, अभी मुझे भावना है, थोड़ी देर में भावना नहीं है, तो प्रेमी और भावना अलग अलग चीज है। वास्तविक प्रेम में आपकी हस्ती ही प्रेम है। आपको भी नहीं पता होगा कि आप प्रेम कर रहे हो, क्योंकि अब वो कोई कृत्य नहीं है ना कि कर रहे हो, वो अब आपकी हस्ती में है। अब जो भी हो, जैसे भी हो, और जो भी कर रहे हो, वो सब प्रेम ही प्रेम है। तो किसी एक आपके कृत्य पर या आपके विचार पर उंगली रख करके कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये काम प्रेम का था। ज्यों मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए। अब कहाँ प्रेम है कहाँ नहीं है बड़ा मुश्किल है कहना। सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। चलें तो प्रेम, रुकें तो, और सहला दिया तो वो भी प्रेम, और गरिया दिया तो वो भी प्रेम है। अब भावना तो बड़ी बंधी हुई चलती है। भावना तो सुनिश्चित आकार प्रकार की होती है, लेकिन जब हस्ती ही प्रेम हो जाती है तो उसमें आगा पीछा, चलना फिरना, रुकना, ये सब प्रेमी प्रेम है। उसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कब है कब नहीं है। उसमें कोई विशिष्टता नहीं रह जाती फिर वो। जैसे पानी में नमक घोल दीजिए, फिर कोई कहे जाओ नमक लेके आओ, विशिष्टता नहीं है ना। कहाँ है नमक? कहीं भी नहीं है, और हर जगह है। कहीं भी नहीं है और, तो प्रेम फिर ऐसा हो जाता है, हस्ती के साथ बिल्कुल अनन्य हो जाता है। वो व्यक्ति देख भी रहा है तो प्रेम है, और नहीं देख रहा है वो भी प्रेम है। मेरा दूसरा प्रश्न था, आपने कहा अनुभव से नहीं, अनुभव को समझा जाता है। तो उस पर जिडू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वॉच अ ब्यूटीफुल फ्लावर विदाउट एनी प्रीवियस मेमोरी, एक्सपीरियंस, कंडीशनिंग, इट बोथ लुक्स लाइक सेम थिंग। Except that the word beautiful is redundant. क्योंकि ब्यूटीफुल खोजोगे तो मेमोरी से ही आएगा, है ना। ये कैसे पता कि ये ब्यूटीफुल है और वो नहीं है? तो जस्ट सेइंग वॉच विदाउट मेमोरी, दैट इज सफिशिएंट। वॉच विदाउट मेमोरी, विदाउट अतीत। धन्यवाद। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले रे साधो, नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे।
लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले रे साधो, नाम प्रेम का ले। भाग्य भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भाग्य भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव रे साधो, काहे करो कुदाव। भाग्य भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भाग्य भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो